तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है इसके स्टेटमेंट को लिखता हूँ, इफ 3x इक्वल टू 2x माइनस 6। अब आप देखिए हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, a x स्क्वायर bx प्लस c इक्वल टू 0। जब भी फैक्टराइजेशन तरीके से सॉल्व करना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, तो मुमकिन बनाना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो दी हुई है वो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो। तो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो ये है नहीं, ये देखें, ये x स्क्वायर माइनस 3x इक्वल टू 2x माइनस c, यहाँ पर इक्वल टू की साइड पे क्या है 0, यहाँ पर एक और एक्सप्रेशन आ रही है। हमें इधर भी 0 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इस सारी इक्वेशन को उठाकर इधर लेके आना पड़ेगा। तो क्या करें, ये x स्क्वायर ऐसे देखेंगे, एक्स स्क्वायर की तरह का कोई और रकम है नहीं है तो वो वैसे ही लिखा जाएगा। उसके बाद देखिए माइनस 3x, ये उठाकर इधर ले आए माइनस 2x, फिर ये उठा के इधर ले आए प्लस के 6 इक्वल टू 0। अब जी ये तो हमारी शर्त पूरी होगी, इक्वल टू 0 यहाँ पे आ गया। अब ये शराइत पूरी करना लाजमी है। अब देखें ये एक्स स्क्वायर वैसे, फिर ये माइनस 3x और माइनस 2x, माइनस माइनस प्लस, काम किसका प्लस का होगा तो अलामत बड़ी रकम की आ जाएगी। तो ये 6 प्लस का 6 ऐसे आ गया इक्वल टू 0। लो जी, ये अब स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास बन चुकी है। ये देखिए यहाँ पर इसका कोफिशिएंट एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कुछ नहीं है, तो यहाँ पर कोफिशिएंट क्या है 1, यहाँ पर कोफिशिएंट क्या है a, यहाँ पर कोफिशिएंट क्या है b, तो यहाँ पर जो b है 5 का माइनस 5 का रोल अदा कर रहा है। यहाँ पर जो ये जो a है, यहाँ पर 1 जो है इसका कोफिशिएंट वो a का रोल अदा कर रहा है। ये जो c है ये c प्लस c, ये 6 प्लस का जो है रोल अदा कर रहा है, ठीक है, इक्वल टू 0। तो इस फॉर्म में स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन अब तक हमारे पास बन चुकी हुई है। अब हम इनके पेयर बनाएंगे और आगे फैक्टराइजेशन तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। अब देखिए इस 6 को इसके कोफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई कराया तो प्लस का 6 आया, ठीक है। अब हमने पेयर ढूंढने हैं, क्या करेंगे, 6 के मल्टीपल देखेंगे 1 से स्टार्ट, ठीक है। फिर उसके बाद देखेंगे 2 पर डिवाइड होता है तो क्या आता है 3 आता है, ठीक है। फिर उसके बाद 3 पर डिवाइड होता है तो 2 आता है, 4 पर जाता नहीं है। मेरे ख्याल में यहाँ पर ये और ये जो पेयर है, ये इसमें से 6 में से 1 माइनस करें तो माइनस का 5 बन रहा है, और ये 3 और प्लस 2 करें तो 5 आ रहा है। तो इन दोनों में से कोई भी पेयर मेरे ख्याल में ले ले तो हम करके देखते हैं दोनों में से कौन सा पेयर बन सकता है। तो अब देखते हैं, मैं सबसे पहले लेता हूँ 6 को मल्टीप्लाई करवाता हूँ 1 के साथ। 6 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करवाया तो हमारे पास आता है 6 प्लस का। अब इन्हीं की लामतों को लेना है, प्लस करना है हमने। 6 ये प्लस का लिया है, ये भी प्लस का लिया, तो क्या आ गया 6 प्लस प्लस ये 7 बन गए। तो इस फॉर्म में तो ये पेयर नहीं ले सकते हम। तो अब हम लेते हैं ये वाला 3 मल्टीप्लाई बाय 2 इक्वल टू 6 आ गया। तो इन्हीं की अलामतों को भी लेते हैं हम, प्लस 2, देखिए प्लस 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 तो क्या आ जाएगा प्लस का 5 आ जाएगा। हमें क्या चाहिए यहाँ पर माइनस का 5, तो हम इसकी अलामतों को चेंज करके देखते हैं। यहाँ पर माइनस लगाए, यहाँ पर भी माइनस लगाए, मल्टीप्लाई 3 2 बार 6 आ गया। उसके बाद माइनस माइनस से भी मल्टीप्लाई होगा क्योंकि इसकी अलामतें भी हैं साथ में, तो अलामतें भी आपस में मल्टीप्लाई होंगी। ये वाली अलामतें भी मल्टीप्लाई, जब 3 और 2 मल्टीप्लाई हो रहे थे तो अलामतें भी इनके साथ मल्टीप्लाई होगी। तो माइनस का माइनस मल्टीप्लाई हुआ तो प्लस का 6 आ गया। लो जी, ये
पूरा हो गया हमारे पास जो कंडीशन थी। अब अगली कंडीशन में हमने देखा, हमने ऐड कराया इन्हीं अलामतों के साथ। अब ये यही अलामतें लेंगे, यहाँ पर माइनस लगाएंगे, ठीक है। अब अगली बार ये करके बार बार देखेंगे तो फिर ये आएंगे आपको, ये -3 प्लस -2, ये जमा अंदर मल्टीप्लाई हुआ तो क्या बना, -3 तो वैसे ही आ गया, प्लस माइनस माइनस मल्टीप्लाई होके। तो आप देखिए माइनस माइनस प्लस, काम किसका, प्लस का होगा, अलामत बड़ी रकम की लग जाएगी। लो जी, माइनस का 5 भी आ रहा है इन्हीं दो पेयर को यूज करने से, इन्हीं दो पेयर को, ठीक है। और मल्टीप्लाई करने से 6 भी आ रहा है। हम क्या करेंगे, अब जो अलामतें लगाई थी वही हम इसके अंदर इसकी जगह पे रिप्लेस करेंगे, इस फॉर्म की जगह पे इस कंडीशन, ये जो टर्म है -5x। अब देखिए ये एक्स स्क्वायर ऐसे एज इट इज, अब इसकी जगह पे लिखा है किसको, -3 को और -2 को, क्योंकि इसके साथ x है तो x का इजाफा कर देंगे, -3x, फिर अगली अलामत क्या है, -2x, फिर ये प्लस का 6 इक्वल टू 0। ये जो ये ग्रीन से डल गया ना मेरे से, ये 1 नहीं है, ये 6 ही है, ठीक है। तो ये अब हम क्या करेंगे, इनमें से x को बाहर निकालेंगे, तो क्या बचा, x -3। अब यहां पे देखिए, यहां पर -2 है और यहां पर क्या है 6, तो 6 के अंदर 2 है ही, इधर देखिए 6 के मल्टीपल देखिए, 2 × 3 करें तो 6 बनता है। इसका मतलब इस 6 के अंदर 2 भी है और 3 भी है। तो हम क्या करेंगे, इधर से 2 को कॉमन निकालेंगे, 2 को इधर से भी इधर से भी। तो मैंने आपको बताया था कि इस अलामत को जब हम सेकंड में जब कॉमन निकालेंगे, फर्स्ट वाला कॉमन निकालिए, सेकंड में जब कॉमन निकालेंगे देखेंगे यहाँ पर अलामत कौन सी, अगर माइनस है तो माइनस भी साथ में कॉमन निकालेंगे, तो माइनस भी कॉमन निकाला और 2 भी कॉमन निकाला। तो यहाँ पर जब 2 कॉमन निकाला तो बचा क्या, x, ठीक है। अंदर ये वाला माइनस, जब ये माइनस होगा अंदर प्लस होगा तो अलामत को क्या कर देता है, चेंज कर देता है, यहाँ पर माइनस आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्योंकि हमने ये मल्टीपल देखा, इसमें 2 3 मल्टीप्लाई हो गए आते हैं, तो जब 2 को बाहर निकाला तो अंदर क्या बचा है 3, तो यहाँ पर 3 लिख देंगे, 6 की जगह पे क्या बचता है 3, तो इक्वल टू आ गया 0, ठीक है। अब आप देखें ये दो टर्म्स आ गई हमारे पास, x-3 दोनों में कॉमन आ रहा है, तो x-3 को बाहर निकाल लेंगे। ये सादा से सिंपल से स्टेप हैं, ये याद करनी इन स्टेप्स को, और फ्री के नंबर हैं यहाँ पे। अब आप देखें हमने आगे क्या करना है, ये फैक्टर आ गए हमारे पास, ये अब आ गए फैक्टर इक्वेशन के जो हम क्वेश्चन को सोल्व कर रहे थे, x-3 इक्वल टू 0 एक बार, ठीक है। दोनों फैक्टर को इक्वल टू 0 पुट करेंगे, x-2 इक्वल टू 0, ठीक है। प्लस के 2 आ गया, ये उधर जाके प्लस का 3 हो गया, ठीक है। ये हमारे पास क्वेश्चन का आंसर आ गया, सॉल्यूशन सेट। थ्री एंड 2, लो जी, क्वेश्चन नंबर 1 इतना ही था। क्वेश्चन नंबर 1 का 2 पार्ट हो गया, अब हम करेंगे 1 का 3 पार्ट जी। तो क्वेश्चन नंबर 1 का 3 पार्ट हमारे सामने है। क्वेश्चन नंबर 1 का 3 पार्ट है, 3x² - 1 इक्वल टू 1/5 x इंटू 1 - x। तो इसको सोल्व करते हैं, ये स्टेटमेंट वैसे ही। अब नोट करें कि इसके अंदर इस इक्वेशन को जब हमने स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास होगी तो फिर हम फैक्टराइजेशन तरीके से इसको सोल्व कर सकते हैं। ये है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और क्वेश्चन के अंदर मैं साथ साथ बता रहा हूँ कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है। तो इसको अच्छे से आप इसकी डिटेल को समझें और फिर आप इन क्वेश्चंस को करें। अब ये देखें, ये ax² + bx + c इक्वल टू 0, तो यहाँ पर ये फॉर्म तो है ही नहीं इस तरह की। तो सबसे पहले हमें ये सारी की सारी जो स्टेटमेंट है इसको हमें इस स्टेटमेंट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, इस तरह की स्टेटमेंट बनानी पड़ेगी। तो क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं, इस तरह के स्टेटमेंट बनाने की कोशिश करते हैं। ये जो 1 - x है मल्टीप्लाई हो रहा है 1/5 के साथ, अगर हम इस 5 को उठाकर इस साइड पे ले जाएं तो ये क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, तो उधर जाके क्या होगा मल्टीप्लाई सारी रकम के साथ। तो देखें
5 इंटू 3x स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 1 माइनस x। ठीक है, अब ये 5 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, 3 5 बार 15, 15x स्क्वायर, 5 इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ तो 5 इसके साथ फिर इसके साथ। ठीक है, ये 1 इसके साथ मल्टीप्लाई 1 माइनस एक्स ही बन गया। ठीक है, अब ये 15x स्क्वायर है प्लस का x हो गया, ये माइनस का 5 माइनस का 1 इक्वल टू 0 आ गया। अब देखें ये 15x स्क्वायर एज इट इज आ गया, क्योंकि इसके साथ में कोई और टर्म है नहीं थी x स्क्वायर वाली, ये वैसे लिख लिया गया। तरतीब लगा रहे हैं हम। अब क्या करेंगे, सबसे बड़ी पावर को पहले लिखेंगे, फिर उसके बाद तरतीब लगाकर लिखेंगे उससे छोटी पावर क्या है, x की पावर 1 वाली रकम आ रही है, तो ये उठाकर हम इधर ले आए, प्लस हो गया। तो फिर इसके बाद देखें और कोई x है नहीं था इस सारी इक्वेशन के अंदर, तो हमने इसी को एज इट इज लिखा। उसके बाद देखें कि इसकी नीचे वाली टर्म इससे छोटी वो कॉन्स्टेंट टर्म -5 थी, और ये इसके साथ वाली फैमिलीज थी 1 समझ लें आप इसको, 1 को उठाकर इधर लेके आए -1 हो गया, जब इस साइड पे लेके आएंगे -1। ठीक है, तो इक्वल टू 0। तो अब आप देखें यहाँ पर ये 15x स्क्वायर प्लस का x, ये क्या हमारे पास माइनस का 6 इक्वल टू 0। जी, तो ये वैसे तो इनका पेयर जो 6 को 15 के साथ जब मल्टीप्लाई करते हैं -6 को, तो 90 बनता है। तो वैसे भी हमने क्या लाना है यहाँ पर, मल्टीप्लाई करने से 90 लाना है, और प्लस माइनस करने से जो ऐड करें जो डिजिट, तो वो आए हमारे पास आए 1, यानी x का कोफिशिएंट यहाँ पे क्या है 1, तो यहाँ पर क्या आना चाहिए 1 आना चाहिए। तो वो हमने कोई 2 डिजिट ढूंढने हैं। तो वैसे भी हमें पता चल ही रहा है कि 9 और 10 को मल्टीप्लाई करें तो 90 बनता है, और उसी को बस में बाद में माइनस करें यानी ऐड करें उन डिजिट्स को, तो फिर हमारे पास किसी तरीके से 1 भी आ जाता है। तो वो पता चल ही रहा है। लेकिन ऐसे क्वेश्चन भी होते हैं लेंथी क्वेश्चन जिनकी स्टेटमेंट टर्म्स बड़ी होती हैं, तो उनको हल करने के लिए हमें ये मेथड अपनाना ही पड़ता है ये वाला। तो इसलिए मैंने ये भी सॉल्व किया हुआ है। आप देखें ये 90 का फिर 1 मल्टीपल है, इस 90 का 2 और 50 भी मल्टीपल है, फिर इस 90 का 30 और 3 भी मल्टीपल है। ऐसे ही करते करते ये 9 और 10 पे हम आ गए। अब इन सब में देखें इनको प्लस माइनस करने से 1 तो बन ही रहा था, इधर भी नहीं बन रहा था, इधर भी नहीं बन रहा था, कोई एक डिजिट आ ही गया 10 और 9। इनको प्लस माइनस करने से क्या बन रहा था, माइनस करने से बन रहा था हमारे पास 1 बन रहा। तो हमने इन डिजिट्स को उठा लिया, यहाँ पर लिखा, तो देखिए 10 और 9 को मल्टीप्लाई किया तो 90 आ गया, माइनस का 90 आ गया। तो यानी इसको प्लस का 10 रखा, इसको माइनस का 10 रखा, तो माइनस 90 आ गया। अब इन्हीं को उठाया हमने, आपस में क्या करा, ऐड करा, जमा करा इनके साइन के साथ। ये साइन ऐसे ही आ गया, एज इट इज साइन आ गया, प्लस का माइनस का, फिर ऐड करा तो ये प्लस अंदर मल्टीप्लाई होगा, माइनस हो गया। तो प्लस माइनस, माइनस काम किसका, माइनस का, अलामत बड़ी रकम की लग गई, तो 1 प्लस का भी आ गया, माइनस का 90 भी आ गया। तो इस वजह से हमने ये वाली जो पेयर है, ये 2 पेयर्स को उठा लिया यहाँ से। तो हम लिखेंगे सबसे पहले इसको 15x स्क्वायर, इस 1x की जगह पे, क्योंकि x रिलेट कर रहा है इसके अंदर, 10 के साथ x भी लगाएंगे, प्लस का 10x है, 10 है तो x लगा दिया, फिर माइनस का 9 है तो -9 साथ में ये x। ठीक है, ये -6, ये तरीका कार। ठीक है, अब आप देखें ये वाली 2 टर्म्स और ये वाली 2 टर्म्स, इनमें से मैंने पहले कहा कि इस साइड पे माइनस हो तो आपने माइनस को कॉमन लेना है साथ में लाजमी। आप देखिए यहाँ पर 10 है, यहाँ पर 15 है, तो मेरे ख्याल में यहाँ पर 10 और 15 है, तो हम इधर कॉमन नहीं ले सकते। तो क्या कॉमन ले सकते हैं इधर में से हम, जी, तो यहाँ पर कॉमन लेकर सोल्व किया तो ये देखिए 3 यहाँ से कॉमन करा, 15 है, यहाँ पर 10 है, तो दोनों में 5 एक ऐसा डिजिट है दोनों में पाया जा रहा है, यानी 5 2 पर 10, 5 3 पर 15।
तो हमने 5 को बाहर निकाला, यहाँ पर 3 बचा, यहाँ पर 2 बचा, ठीक है। और x भी साथ में दोनों में पाया जा रहा है, तो हमने x भी बाहर कॉमन निकाला, ठीक है। यहाँ पर ये अलामत बाहर कॉमन निकाली साथ में, जब ये वाली अलामत जो होगी हमने कॉमन निकाला, इधर माइनस का था तो माइनस कॉमन निकाला, तो इधर 3 3 बार 9, 3 2 बार 6, यानी 3 दोनों में रिलेट कर रहा था, हमने 3 को बाहर निकाला, तो 3 3 बार 9, यहाँ पर 3 बचा, और यहाँ पर 3 2 बार 6, यानी कि ये जो माइनस था इधर अलामत चेंज करके, तो ये क्या हो गया, प्लस हो गया। तो अब हम देखेंगे इसके अंदर ये टर्म और ये टर्म, इसके अंदर 3x प्लस 2 है, तो इसको हम कॉमन निकालेंगे, 3x प्लस 2 को, ठीक है। और जब बचेगा क्या, 5x, फिर इधर से निकाला बाहर तो -3 बचा। अब ये प्रॉपर फैक्टर निकल आए हुए हैं जो इक्वेशन हम सोल्व कर रहे हैं। अब इन फैक्टर्स को हम क्या करेंगे, इक्वल टू एक बार दोनों को एक बार 0 के इक्वल करेंगे, पुट करेंगे, 3x प्लस 2 इक्वल टू 0, ठीक है। 5x माइनस 3 इक्वल टू 0, ये प्लस का 3 हो जाएगा 5x, क्योंकि हम रूट्स निकाल रहे हैं, x की रकम ही निकाल रहे हैं, तो जारी है x की रकम निकालने के लिए x को अकेला होना लाजमी है। तो हम इस जो ये 5 है इधर क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, दूसरी साइड पे क्या होगा, डिवाइड जाके, तो इस तरह से ये x की रकम अकेली हमारे पास आ जाएगी, ठीक है। यहाँ पर ये माइनस का 2 आ गया, फिर ये 3x, अगले स्टेप में हम लिखेंगे ये x इधर 3x मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड। लो जी, इसका सॉल्यूशन सेट भी हमारे पास आ गया हुआ है। सॉल्यूशन सेट इक्वल टू क्या आ गया, -2/3 और 3/5। लो जी, ये इस क्वेश्चन नंबर 3 का जो पार्ट, क्वेश्चन नंबर 1 है, 1 का 3 पार्ट भी हमने सोल्व कर लिया। उसका क्वेश्चन का आंसर आया है -2/3 और 3/5। अगला पार्ट हल करते हैं जी। तो इस क्वेश्चन को भी हम स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन पहले बनाएंगे, फिर इसको आगे फैक्टराइजेशन तरीके से सॉल्व करेंगे। तो ये देखिए, इस 2x को x के साथ मल्टीप्लाई किया तो क्या बना, इस 2 को x के साथ, तो 2x से 2x स्क्वायर आ गया, ठीक है। ये x था, ये भी x है, बेसिस सेम है, तो इसकी पावर्स आपस में क्या होंगी, प्लस होंगी। इसकी पावर 1 है, इसकी पावर पे 1 है, तो ये 2 हो गई। फिर ये इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ कॉन्स्टेंट टर्म के साथ, प्लस का 2x आ गया। फिर इसके बाद ये 3 इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ तो प्लस का 3x आ गया, और ये साइन +3 साथ में लेकर इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ 1 के साथ, +1 के साथ, तो क्या हुआ, प्लस का 3 हुआ, इक्वल टू 1 आ गया, ठीक है। अब आप देखें, जी, तो ये 2x स्क्वायर एज इट इज ऐसे, क्योंकि इसके साथ में टर्म कोई है नहीं x स्क्वायर जैसी यहाँ पर, लेकिन x जैसी है यहाँ पर। ये देखें इसकी फैमिली की, ये x है, ये भी फैमिली x है, तो ये 3 है, ये 2, 3 और 2 कितने हो गए, प्लस के 5x, और ये +3 है, ये इधर आगे माइनस होगा, तो +3 में से -1 हुआ तो प्लस का 2 बन गया, इक्वल टू 0। अब हम इसके पेयर बनाएंगे। ये स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ चुकी हुई है हमारे पास, इसके पेयर बनाते हैं, इसकी अलामत को भी साथ लेते हैं। तो 4 मल्टीप्लाई करने से 4 है और ऐड करने से 5 है जी। तो यहाँ पर ये जो 4 है, ये 4 ही एक ऐसा 4 और 1 ही एक ऐसा डिजिट, एक ऐसे डिजिट है जिनको हम प्लस करें तो 5 आता है, और मल्टीप्लाई करने से 4 आता है। तो हम इन्हीं डिजिट्स को ले लेंगे, 2x स्क्वायर एज इट इज, और इस 5x की जगह पे 4x, प्लस का 4x लेंगे तो फिर ही 5x बनेगा, फिर प्लस का 1x भी लेना पड़ेगा, 1x का मतलब x ही होता है, और ये +2 इक्वल टू 0, ठीक है। ये अलग, ठीक है। अब ये 2 पेयर्स हैं और ये 2 पेयर्स हैं, इधर में से ये 2 इधर भी है, x भी है, इधर भी x है और 2 भी है, यानी 2 2 बार 4 होता है, 2 एकम 2, यानी 2 दोनों में पाया जा रहा है। पहाड़ा पढ़ के देख लें, 2 एकम 2, 2 2 बार 4, यानी 2 दोनों में आ रहा है, तो x भी दोनों में आ रहा है, इधर भी है, इधर भी है,
तो इधर से 2x को हम क्या करेंगे, कॉमन निकालेंगे। तो 2 एकम 2 1 पर गया तो x रह गया, 2 एकम 2। तो यहाँ पर x भी था, x भी कट गया। फिर उसके बाद 2 2 बार 4 प्लस का 2 आ जाएगा, ठीक है। x भी साथ में कट गया। इधर अलामत क्या है, प्लस, प्लस ले ली। तो दोनों में क्या कॉमन है, कुछ भी नहीं आ रहा, यहाँ पे 1 लेते हैं तो x प्लस 2। ठीक, आपने क्वेश्चन करते हुए देखना है ये जो फैक्टर निकले हैं, ये वाले जो दो फैक्टर, हर क्वेश्चन के अंदर इनकी अलामतें और रकमें सेम होंगी तो आपका क्वेश्चन ठीक जा रहा है। अगर तो रकमों में फर्क है या अलामत में फर्क है तो आपके क्वेश्चन में कहीं ना कहीं मसला है। आप दोबारा जाके क्वेश्चन को देखें और क्वेश्चन को ठीक करें, ठीक है। आप देखें आगे, इनके अंदर x प्लस टू दोनों तरफ पाए जा रहे हैं तो बाहर निकाला। इधर से जब बाहर निकाला हमने तो क्या निकला, बचा क्या पीछे, 2x। जब इधर से बाहर निकाला बचा क्या पीछे, +1 इक्वल टू 2, 0 लगाना भूल गया, ठीक है। अब हमारे पास जो ये जो फैक्टर आ गए हैं, इनको एक बार, दोनों को एक एक बार 0 पुट करेंगे। ये स्टेप्स आपने याद रखने हैं, स्टेप्स, इन्हीं स्टेप्स से आपका पेपर सॉल्व होगा सारा। और ये इन स्टेप्स के भी मार्क्स हैं, हर स्टेप्स के अपने मार्क्स हैं। और टोटल फिर मिला के आपके नंबर, जितने भी नंबर का क्वेश्चन होगा, 3 नंबर का, 2 का, उसके बाद 6 का, बड़े लॉन्ग में आ जाए तो उसके हिसाब से, ये स्टेप्स के हिसाब से आपको मार्क्स मिलेंगे। -1 आ गया, ये x इक्वल टू -1/2, क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो रहा है, डिवाइड हो गया जाके, यहाँ पर ये क्या आ गया, -2। तो सॉल्यूशन सेट हमारे पास इक्वल आ गया -2 -1/2। लो जी, ये रूट्स है जिनको हम सोल्व करने से हमारे पास क्या आता है जी, जिनको पुट करने से इक्वेशन के अंदर इक्वेशन स्टेबल हो जाती है। वरना हम पुट करें तो इक्वेशन स्टेबल नहीं होती। तो ये थे क्वेश्चन के 3 पार्ट। और अगली वीडियो में अगले पार्ट सोल्व कर क्वेश्चन नंबर 1 को हम कंप्लीट कर देंगे और आगे हम क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।